फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आपके मन में इम्प्लांटेशन के लक्षण जानने की भी इच्छा जागृत हो जाती है और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे पता करें इम्प्लांटेशन सफल हुआ है या नहीं हुआ। आइए जानते हैं इम्प्लांटेशन आपका सफल हुआ है और इसके लक्षण क्या क्या है, क्योंकि ये लक्षण बहुत सूक्ष्म होते हैं। आखिरकार इम्प्लांटेशन आपके पीरियड के काफ़ी करीब होता है, इसलिए आपके सामान्य पीरियड से पहले दिखाई देने वाले पैटर्न के साथ इम्प्लांटेशन के लक्षणों को समझना आसान नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं इम्प्लांटेशन के लक्षणों के बारे में। फ्रेंड्स, गर्भावस्था का पहला स्टेप तब शुरू होता है जब एक शुक्राणु महिला के अंडे को निषेचित करता है, यानी कि फर्टिलाइज्ड करता है। इसके बाद कोशिकाएं विभाजित भी होने लगती है और इनकी संख्या भी बढ़ने लगती है। लगभग 5 दिनों के बाद भ्रूण ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट तब खुद को गर्भाशय की दीवार में दबा लेता है, यानी कि आपके यूट्रस के दीवार में चिपक जाता है और यह तब होता है जब सफल इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला लक्षण इसका आपको दिखाई देता है वो होता है ऐंठन का। जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है तो आपको कुछ असुविधा महसूस हो सकती है। हर महिला अलग है, इसलिए हर कोई इम्प्लांटेशन के समय पेट में ऐंठन महसूस नहीं करती है। इम्प्लांटेशन के लक्षण में भी पीरियड से पहले होने वाली ऐंठन की तरह ही आपको महसूस होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है। आप में सनसनी आमतौर पर हल्की होती है और केवल 1 या 2 दिन तक चलती है। इसके बाद दूसरा लक्षण होता है स्पॉटिंग का। स्पॉटिंग को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहा जाता है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद 10 से 14 दिनों के बीच स्पॉटिंग का अनुभव होता है, जो तब होता है जब आप अपनी पीरियड की उम्मीद करती है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि पीरियड आने वाला है, तभी आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी सफल इम्प्लांटेशन का प्रमुख लक्षण होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जिस तरीके से आपको पीरियड आते हैं उस तरह का नहीं होता है। इसमें हल्का ब्राउन कलर का या हल्का पिंक कलर का स्पॉट होता है और ये भी 1 से 2 दिन तक या 1 से 2 घंटे तक हो सकता है। फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी तब होती है जब आपका पीरियड भी आने वाला होता है। कई महिलाएं सोचती है कि वे पीरियड से है, हालांकि मासिक धर्म के खून और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बीच कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि उसका रंग। मासिक धर्म का खून आमतौर पर गहरे लाल रंग का होता है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में धब्बे या तो हल्के गुलाबी या भूरे रंग के होते हैं। और जब पीरियड आता है तो आपको खून के थक्के भी आने लगते हैं। इसके विपरीत जब इम्प्लांटेशन होता है तो इसमें ऐसा नहीं होता है और इसका समय भी अलग होता है। स्पॉटिंग नियमित मासिक धर्म की तुलना में बहुत कम होती है। पीरियड लगभग 3 से 7 दिनों तक होता है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि स्पॉटिंग बहुत कम होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। कुछ घंटों से लेकर लगभग 3 दिनों तक हो सकती है। फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की क्वांटिटी में भी अंतर होता है, क्योंकि जब पीरियड आता है तो आपको टेम्पोन या पैड पहनने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो यह एक हल्का गुलाबी या भूरे रंग का डिस्चार्ज होता है, जिससे आप टॉयलेट जाने के बाद देखती है और ऐसे में आपको पीरियड के समय पहनने वाले पैड की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बहुत कम मात्रा में आपको होता है। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन के लक्षण आपको बहुत सूक्ष्म यानी कि बहुत हल्के से महसूस होते हैं। इनको आपको बहुत ध्यान से महसूस करना होता है, तभी आपको पता चल पाता है कि आपका इम्प्लांटेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना।